आज मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगी कि फ्रैक्शंस क्या चीज़ होती हैं। बहुत सिंपल है फ्रैक्शंस, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें अगर आप फ्रैक्शन में समझ जाएं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो आप याद रखें कि फ्रैक्शन जो है ऐसी भी कोई भी चीज़ जो डिवीजन की फॉर्म में लिखी जाए उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होल नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं, देखिए 2/5, यानी कि अगर आपके पास एक केक है, ठीक है, और इस केक के आपने 5 पार्ट्स किए हैं, जैसे ऐसे 1 पार्ट 2 3 4 5 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। अब इस केक को जब आप फॉर एग्जांपल सपोज करें कि इस केक के ये जो पार्ट्स हैं ना, ये रेड कलर के हैं या ब्लैक कलर के हैं, सपोज कर लें, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 जो हमारे पास 2 टुकड़े हैं, ठीक है, वो ब्लैक कलर के हैं, तो इसको कहते हैं 2/5, यानी कि टोटल 5 में से 2 पार्ट्स। इस फॉर्म में जो भी चीज़ लिखी जाए उसको कहते हैं फ्रैक्शंस। क्लियर होगी बात। अब फ्रैक्शन की एक बात याद रखें, फ्रैक्शन का एक पार्ट तो नीचे लिखा होता है, एक पार्ट ऊपर लिखा होता है, ठीक है। जो पार्ट ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो पार्ट नीचे लिखा हो उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये बात आपने याद रखनी है। फ्रैक्शंस में दो चीज़ें होती हैं, जो टॉप पे लिखी हो उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो बॉटम पे लिखा हो उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब हो सकता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, या हो सकता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर तो ऊपर वाला नंबर आपके पास, जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 4/7 है, ठीक है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो जो है वो स्मॉलर है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 2 काइंड्स हैं, ठीक है। 2 काइंड्स किस लिहाज से हैं? इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिहाज से, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहलाता है? व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाला इज ग्रेटर देन बड़ा है फ्रॉम द न्यूमरेटर। ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल हो सकती हैं। 2/9 इस तरीके से कर लें, ठीक है। 1/3, देखें नीचे वाला बड़ा है। क्लियर होगी बात। 11/71 कर लें, ठीक है। जो नीचे वाला है वो आपके पास बड़ा है ऊपर वाले से, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ऐसे फ्रैक्शन जिसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला जो है वो आपके पास नीचे वाले से बड़ा है, न्यूमरेटर is greater than denominator, then the fraction is called improper fraction। क्लियर होगी बात। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब ऐसा नंबर जो आपके पास इस तरीके से लिखा जाए, यानी कि होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिलकर लिखे जाएं, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स्ड नंबर। क्या कहते हैं? मिक्स्ड नंबर। 1 whole 1/2, 3 whole 2/3, 4 whole 1/5, 6 whole 1/2। तो 1 आपके पास एक होल नंबर है और 1/2 फ्रैक्शन है। ये दोनों मिलके जब नंबर एक बनाते हैं तो उसको कहते हैं मिक्स्ड नंबर। ये फ्रैक्शन की काइंड नहीं है लेकिन मिक्स्ड नंबर कहलाता है, ठीक है।
और मिक्स नंबर को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर सोल्यूशन करते हैं, इसकी ये बात होती है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तो आपको समझ आ गई है फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन की काइंड्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपके पास न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा है। एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड नंबर जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिल जाते हैं और इकट्ठे लिखे जाएं तो उसको मिक्स्ड नंबर कहते हैं। मिक्स्ड नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका सलूशन करते हैं। अब हम करेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएं तो हमने सिंप्लीफाई उसको कैसे करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करना है, अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाए और वो उसको कहे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लेकर आते हैं। याद रखें सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो नंबर है वो एक ही नंबर पर डिवाइड हों और आपने उसको तब तक डिवाइड करते रहना है कि एक ऐसा वक्त आए कि फर्दर वो एक कॉमन नंबर पर डिवाइड ना हो, तो उस स्टेप पे जाके आप कहेंगे कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपने अपने फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करना है कि वो किसी एक नंबर से फुली डिवाइड हो रहे हैं। अगर तो किसी एक कॉमन नंबर से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो उसको काट दें, उसको डिवाइड करके आंसर लिख दें। फिर देखें फर्दर डिवाइड हो रहे हैं तो फर्दर डिवाइड करें। फिर देखें किसी कॉमन नंबर से दोबारा डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करते जाएं यहाँ तक कि दोनों ही किसी एक कॉमन नंबर पर डिवाइड ना हो, तो वहाँ पर आप स्टॉप कर दें और कहते हैं कि ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे 2/5 4 मेरे पास नंबर है। मुझे पता है कि जो 2 है 2 से डिवाइड होता है और 4 भी 2 से डिवाइड होता है, दोनों कॉमन नंबर से डिवाइड हो गए जो कि 2 है। तो आंसर क्या आया, ऊपर 1 आया और नीचे आंसर 2 आ गया। ठीक है। अब फर्दर 1 और 2 किसी एक कॉमन नंबर पर डिवाइड नहीं होते तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर 16/12 मुझे दिया होगा तो मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। 16 2 से डिवाइड होता है और 12 भी 2 से डिवाइड होता है। तो आंसर क्या आता है, ऊपर 8 आ गया नीचे 6 आ गया। और फर्दर ये दोबारा 2 से डिवाइड दोनों ही हो रहे हैं तो मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर आंसर 4 आ गया नीचे आंसर 3 आ गया। अब 4 भी और 3 भी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो यहाँ पर हमने स्टॉप हो जाना है और कहना है कि दैट इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। क्लियर होगी बात। इसी तरह नेक्स्ट नंबर देखें 45 जो है और 50 मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों ही 5 से कॉमनली डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर नीचे 9 आंसर आ गया नीचे 10 आ गया। लेकिन अब 9 और 10 किसी एक नंबर से दोनों नहीं डिवाइड हो रहे तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इधर ही छोड़ देना इसको। ठीक है। अब 12 और 18 देखें, 12 जो है वो 2 से डिवाइड करें, 18 को भी 2 से डिवाइड करें, ये 6 आंसर आ गया, ये 9 आ गया। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि फर्दर ये 3 से डिवाइड कॉमनली दोनों हो रहे हैं तो मैं दोनों को 3 से डिवाइड करती हूँ तो ऊपर मेरा आंसर 2 आ गया नीचे मेरा आंसर 3 आ गया। अब फर्दर ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कॉमनली, नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर होगी बात। जब भी कभी फ्रैक्शन में वो आपसे कहें कि राइट इट इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सादा तरीन शक्ल में लिखें, तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों को देखो कि कॉमन नंबर से अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे तो ठीक है कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर होगी बात। इसी तरह जब क्वेश्चन हमारे पास ये तो आ गया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम इसका एलसीएम करेंगे। आपको मैं इसका एलसीएम बताऊँगी, एलसीएम कैसे निकालना है, बहुत ईजी है।
एलसीएम पहले भी आप करते रहे हैं, तो टू फ्रैक्शन वाली जो आपके पास हैं टर्म्स हैं, उनको आप ऐड कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट में हम अभी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो वही एलसीएम का रूल यूज़ होगा यहाँ पर। आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 16 है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आनी चाहिए। अब 8 को मैं 16 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो आपको पता है जिस चीज़ को नीचे मल्टीप्लाई करें रूल ये है, न्यूमिनेटर को भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में मैं ये करूँगी कि डिनोमिनेटर सेम करूँगी, जो कि मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, सो सिंपल, दोनों 16 आगे हैं, सेम डिनोमिनेटर हो तो हम ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो 10 - 3 आपको दे देगा 7/16, ये आंसर आ जाएगा। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। 16 है और 8 है, तो मुझे नज़र आया 8 को तो मैं 16 बना सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब मैं इधर कोई चीज़ कम नीचे काम करूँगी तो उसके नंबर में ऊपर भी मुझे वही काम करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये फ्रैक्शन का रूल है कि किसी चीज़ को नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किसी चीज़ से डिवाइड करें तो ऊपर, दोनों ऊपर नीचे दोनों में ये काम करना पड़ता है। ठीक है, वो किया मैंने, तो मेरे नेक्स्ट स्टेप में दोनों में देखें डिनोमिनेटर सेम आ गया 16। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब टू फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे ऐड कर सिंप्लीफाई कर सकते